नहीं, तो ध्यान दोगे इस अच्छे से। बाय कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बात बिल्कुल भी नहीं। तो कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान देना, इस एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखेंगे पहले, ठीक है, लिख लीजिए। एवरी होल स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ 2ab। यहाँ माइनस है, माइनस दिए, 2 अपने मन से दिए। बोलो ए के रूप में काम कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है, बिल्कुल सही। बी के रूप में तुम बताओ कौन काम करेगा? बी के रूप में क्या रखे हैं तो बी के रूप में काम करे? यहाँ एकदम शांत रहोगे। बी के रूप में क्या रखे हैं कि जो बी के रूप में काम करे? विशाल बोलो। नहीं, विशाल, what we should have to use as b? कितना बार सिखाया है तुमको? जब तुम्हारा दिमाग घुसता नहीं है। ऊपर वाला टर्म कौन है? ये है ना, ऊपर ये भी है, ऊपर ये भी, इसी ऊपर क्यों लिए? तो लिखिए लिए, इन बचाओ। ऊपर वाले टर्म को हमने कहा था ऊपर लिखना है, लिख लीजिए ऊपर। नीचे वाले टर्म जो ला चुके हैं वो क्या है? -2x है। नीचे लिखिए माइनस माइनस एक्स कट गया, क्या बचा? √3 कितना आसान तरीका सिखा जिसकी बात नहीं बोल पाते। √3 + 1/2 भी हो गया, भी हो गया ना, a² भी हो गया, -2ab भी हो गया। बस इतना तो मीन करना है और कुछ है कहाँ इसमें। अब बी के रूप में काम ये कर रहा है ना। अब जो बी के बात नहीं, जो बी के रूप में काम कर रहा है उसको हम कहे थे एक बार उसका स्क्वायर प्लस करते हैं और एक बार उसी को बाबू क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ताकि इस पूरे पर इसका प्रभाव नहीं पड़े। ये दोनों आपस में कट जाएगा ना, कट जाए, कहानी खत्म। इसके कोई सिर्फ ये इसके बदले लिखा गया। बचा कौन हमारे पास? +√3, वो बचा लिख दिए, इक्वल टू कितना? ठीक है, बोलो ये तीनों मिलकर के क्या बन जाएगा? ये तीनों मिलकर बनेगा a - b का होल स्क्वायर। सही है, बन गया ना। इसको सॉल्व करने मान लेते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सॉल्व करने प्रॉब्लम कुछ नहीं, मन का प्रॉब्लम है सिर्फ। इसको आप उस तरह भेज दिए, कितना आएगा? √3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना? सही है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना? सही है, √3 + 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, बोलो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? 4√3 बाय कितना? बोलो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला बन रहा है? तोड़ना बिना बिना तोड़े बन जाएगा ये? नहीं, a + b का होल स्क्वायर -4ab इज द फॉर्मूला ऑफ a - b का होल स्क्वायर। नहीं है, देखिए a मीन्स √3 + b मीन्स 1, a + b का होल स्क्वायर -4ab है। फॉर्मूला किसका होगा? a - b का। नहीं हो गया? नहीं हो गया? अगर उसको भी आप नहीं चाहते हैं सोचना, कोई बात नहीं, तोड़ लीजिए इसको। √3 का स्क्वायर करोगे वो लंबा जाएगा, वो उतनी कहानी होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग के पास ये फॉर्म जब भी रहेगा, इसको हम लोग √x + 1/2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो क्या आया? इसको सॉल्व किए तो हम लोग के पास आया √3 - 1/2 का। सही है, नहीं आ गया? देखो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, और इसको क्या कर सकते हैं? तो कर सकते हैं √3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बन गया। बोले हटेगा स्क्वायर, ये हटेगा स्क्वायर तो क्या होगा? जब स्क्वायर हटेगा तो पढ़ाए थे प्लस भी लेना है और माइनस भी। कितना? √3 - 1/2। सही है,
अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको हम 2 स्टेप पढ़ाए थे। एक बार क्या लेके चलेंगे, एक बार लेके चलेंगे प्लस, दैट मीन्स √3x + 1/2 के साथ इसको लेके चलेंगे √3 - 1/2। सही है। x का मान कितना हो गया, √3 + 1/2 प्लस कितना, √3 - 1/2। एलसीएम कितना इसका हो गया, एलसीएम 2 हो गया। √3 + 1 + √3 - 1 कट गया, √3 + √3 कितना होगा, 2√3 बाय कितना, 2 कट गया। x का मान कितना आ गया, एक x निकल गया। एक x और निकालने क्या करेंगे, इसके साथ अब इसको लेके चलेंगे -√3 कर लोगे ना। यही करना है क्वेश्चन में। पहले हम बिल्कुल स्मूथली x² तो x² को x का स्क्वायर कहेंगे, माइनस का माइनस दिए। 2 अपने मन से हर क्वेश्चन में एनी हाउ लेना है, प्लस इनटू 1 रुपए काम कौन किया, x देखो 20 रुपए काम कौन करेगा, इसको सोचने के बाहर क्या करते हैं, ऊपर के टर्म को ऊपर लिखते हैं, नीचे जो टर्म हम ला चुके हैं उससे डिवाइड करेंगे, काट के जो है भर देंगे। जो यहाँ लिखे उसको 2 बार एनी हाउ स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस में जो बचा उतार देना है। उसके बाद तीनों टर्म मिलकर कितना बना देगा, इसको उधर भेज दोगे, सॉल्व कर लोगे, लिख दोगे। ठीक है, ये तो करना है। और कहीं कौन सा नहीं बना, 45 को ग्रुप में सॉल्व करके भेजे सर, ओ तुम लोग को नहीं भेजा है, गर्ल्स को भेजा, पूरा भेजे, ग्रुप सॉल्व कर दिए। 45 ग्रुप में सॉल्व कर दिए। तो 36 नंबर ना वही सॉल्व करता है, 6 नंबर। बन गया होगा, सेम तो वही काम है। 2 को 1 + 1 को फिर 1 कितने इसको जाओगे, 46 सॉल्व करना है। 45 हम सॉल्व कर चुके हैं, उनको सेंड लेके सेंड कर देंगे, ग्रुप में सेंड के लिए 10 सॉल्व करना है। 20 23 ठीक है, आ जाएगा। पहले 46 सॉल्व भी करते हैं। डैश को इस तरीके को अपनाना है हमेशा, जहां भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना हो। जो आपको हम कंसेप्ट दिए, जो ट्रिक दिए, उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती नहीं उसको होगा। और इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखो, जो कॉमन फॉर्मूला है हमेशा ध्यान रखोगे। जहां भी a बात नहीं, a + b का होल स्क्वायर -4ab रहे, इसको बिल्कुल लिख सकते हो a - b का होल स्क्वायर। कहीं पर a - b का होल स्क्वायर रहे +4ab रहे, इसको लिख सकते हो क्या, a + b का। कोई पूछेगा क्यों सर, तो इसका जवाब भी आपके पास सिंपल है। देखो कैसे, a - b का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे क्या आएगा, a² + b² + 2ab आएगा। बाहर में क्या है, -4ab है ना, इस दोनों को सॉल्व करो क्या आएगा, -2ab। b² प्लस क्या, a², इसको a - b का स्क्वायर नहीं कर सकते, सिंपल में आ गया। ठीक है, याद आपको फॉर्मूला एनी हाउ रखना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन है 46 पर तो ध्यान दोगे। शर्मा का क्वेश्चन है 1 by x - 1 into x - 2 plus 1 by x - 2 into x - 3 plus 1 by x - 3 into x - 4 equal to 1/6। सभी ध्यान दोगे। देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, इसमें क्या करना है सभी ध्यान दोगे, बात नहीं लग रहा होगा कितना टर्म यहाँ पड़ा है, कुछ नहीं करना। इस तीनों का एलसीएम निकाल लो पहले, तो बताओगे तुम इस तीनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, शांत रहोगे, लास्ट में बात नहीं। उनको बहुत क्वेश्चन पूछता हमसे, पूछे
दिन भर तक करते रहता हमारे क्वेश्चन पूछते क्या इसको जब जिसका एलसीएम 9 की तरफ गुना करते हैं मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस, जो जो टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है सबका निकाल लो एलसीएम। इतना होगा ना? नहीं होगा? एलसीएम होगा। बताओगे यहाँ पे क्या लिखाएगा तुम बताओ जिस पर यहाँ पे क्या लिखेगा? हाँ सोच ली बोलो इससे का यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसके कारण यहाँ पर 1 के बाद ये चेक कर लेता तो कितना मतलब कि पानी में अभी तक बैठो सही। फिर तुम लोग क्या ये पूरा में डिवाइड करेंगे इससे, ये तो साफ हो जाएगा ना, ये बचेगा दिस इंटू 1, दिस इंटू 1 मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस प्लस से प्लस दीजिए। बताओ हम यहाँ क्या लिखेंगे? x माइनस 1 x माइनस सही है बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे अंकित? x माइनस 1 x माइनस सही है ना, मतलब जो कट गया वो कट गया, जो बच गया ऊपर लिखा गया बेटा। ठीक है यहाँ तक कर लिए। कुछ कॉमन तीनों कुछ नहीं आ रहा है, ब्रैकेट सब जानते तोड़ने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होगा, तोड़ोगे तो नहीं होगा। उसको तोड़ोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और इसको तोड़ोगे बाबू तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा। नहीं आएगा? बाय नीचे में हम लोग अभी गुना फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऊपर में फैक्टराइज होकर के कुछ टर्म कट जाएगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? नीचे गुना नहीं कर रहे इस उम्मीद से कि ऊपर कुछ कटने वाला है, शायद कर रहे हम कंफर्म नहीं है। सभी कट रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर, बिल्कुल सही। माइनस 7x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15x सही है। 12 4 16 2 18 सही है। बाय नीचे में डू मतलब सेम हो गया सही है। एग्जाम में आप डू मत लिखिएगा। चलिए तीनों में कॉमन क्या आएगा? 3 क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15 5 6 बाय 2 इक्वल टू 1/6 सही है। ठीक है ना? डू मीन्स ये पूरे को डू कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरते डू लिखते हैं, वही डू यहाँ लिख दिए। चलिए बात नहीं, ऊपर वाले टर्म को आप फैक्टराइज अगर मान लो करेंगे तो हमारे ख्याल से फैक्टराइज करोगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आपको तैयार रहेगा। नहीं आएगा? कर लोगे फैक्टराइज ना। नीचे में अब लग रहा है कि नहीं सर कुछ तो कट गया, इसी का तो इंतजार था, नहीं था? ये अब हो गया, बस बन गया। अब क्या 6 आई 18, उसको उधर फेंक देंगे, कितना आएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, फेंकने के बाद गुना भी कर देंगे तो आए एक्स स्क्वायर माइनस 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 कितना 5x प्लस 4 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 प्लस कर लेंगे। x का मान 7 2 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही तो तुम गलती करते हो। गुना एकदम आखिरी स्टेप में करना। कुछ हो गया बन गया आंसर। क्या बोला? 23 नंबर क्वेश्चन में है 2x बाय एक्स माइनस 4 प्लस, फिर आवाज आ रहा है x माइनस 3 इक्वल 25/3। ध्यान देना, इसका एलसीएम क्या होगा बताओगे तुम? थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर? हाँ इंटू हम बोलेंगे। बैठो, ऊपर क्या लिखाएगा? ऊपर क्या लिखे? यहाँ क्या लिखे? 2x सही है। बैठो,
यहाँ पे 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल 25 बाय, सही है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 6x प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 प्लस 20 बाय x माइनस 4 इंटू कितना x माइनस 3 इक्वल टू 25 बाय 3 आएगा, सही है। यहां पे भी काटेंगे नहीं, उम्मीद है कट जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 3 19, वही 13 19 हो गया, प्लस कितना 20 बाय कितना x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 25 बाई 3। कुछ उम्मीद है करने का। ऊपर वाला फैक्टराइज हो पाएगा, ऊपर फैक्टराइज होगा 20 चौक 80 चाहिए, 19 बीच में है, 20 चौक 80 चाहिए, 16 25 80 नहीं होगा, 80 का और कोई उपाय 10 30 80 नहीं होगा, 19 से आएगा जी। 2x स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 प्लस 20 माइनस 19 हो गया, 5 20 हो गया ये, और ये 4 हो गया, ठीक है। उम्मीद है फैक्टराइज नहीं होगा ये, कोई बात नहीं, फैक्टराइज नहीं होगा तो 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा ये 4 तिहाई 12x स्क्वायर माइनस 19 तिहाई 57x 20 तिहाई 60 और 25 गुना करोगे इसको तो 25 एक्स स्क्वायर 25 30 25 चौक 150 175 एक्स प्लस 12 25 180 इक्वल 0 आएगा। गुना करोगे स्क्वायर टू स्क्वायर माइनस 7x प्लस बड़ा आएगा ना, गुना करोगे 25 से इसको उतना आएगा 25 का स्क्वायर 7 इंटू 7 25 175 माइनस 12 एक सही है। 0 इक्वल टू क्या आएगा 25 में 12 आगे कितना बचा स्क्वायर 175 में 50 गया 1 25 5 1 16 1 75 50 1 25 7 1 18 1 80 माइनस 1 20 1 20 इक्वल टू सही है। फैक्टराइज अब करना पड़ेगा, हो गया तो सही है, नहीं तो पसंद गलत। कर लो इसको और कौन सा आपका क्वेश्चन ग्यारह का हो गया नोट पॉइंट। क्वेश्चन निकाल के बहुत दिया क्वेश्चन भी लेकर नहीं आता काम लोगों को काम कौन बुक में कहाँ काट मारते हो। हो गया तब मैं बुक लेके आया करो कम से कम, क्वेश्चन बुक्स किताब सब लेके आया करो। क्वेश्चन कौन सा कहा बोलो शांत रहोगे बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। ध्यान देना आपको 2x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देना यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, बोलिए इसका एलसीएम क्या होगा x का स्क्वायर क्या आ गया ये 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। ऊपर हमें सिर्फ अरेंज कर दिए इसको, अब कर लोगे और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, और कोई क्वेश्चन नहीं बना आप लोग से। इसमें क्वेश्चन में 16 आप लोग से बन गया क्या 16 ना क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स कैल्सियम एक्स क्यों एक्स स्क्वायर क्यों होगा, ठीक ना। शांत रहोगे, बात नहीं शांत रहोगे। बच्चा पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर और एक्स का एलसीएम एक्स स्क्वायर में क्यों होगा। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स टाइम क्यों मरते एक्स को छोड़। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब प्राय आपको देखते हैं कौन कौन नंबर इन्वॉल्व किया और मैक्सिमम कितना बार किसी एक में आया। मैक्सिमम कितना हो रहा है 2 आया, 2 आया एक्स इंटू एक्स कितना हो गया
नहीं सब लोग उपाय समझाएंगे। हाँ 16 पे काम करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर लिखो 16 से भी बात नहीं। तो यूजिंग CSM so that this equation has no real roots. अभी तक सबका रूट निकाले, इसमें एक पहला सवाल है जो कह रहा है कि रियल रूट नहीं हो सो करना। मतलब क्या हुआ समझे इसका मतलब, इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान में क्या होना हुआ इसका मीनिंग। अगर समझना चाहते हो सही मायने में क्या है तो समझोगे, ध्यान से सब सुनोगे, बात नहीं। हमारे पास मान लो x² - 5x + 6 होता। x का मतलब कौन सा दो मान सेटिस्फाई करेगा इसको, एक x = 3 करेगा और एक x को क्या करेगा। तो कैसे अपना से चेक कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 15 प्लस 100 जीरो आ गया। होने 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर कितना 4 5 दूनी 10 प्लस 100 10 10 हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों रियल वैल्यू है ना जो इसका रूट हुआ। बट यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा x का कोई मान ही नहीं है रियल वैल्यू में जो इसको सेटिस्फाई करेगा। Means there is no any real value of x which will satisfy this equation. Means x का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। वो मान कैसे सो करेंगे, नहीं सिंपल है, पहले जैसे करते हैं वैसे करेंगे। बोलो यहाँ पर क्या बना है कोएफिशिएंट इसका 1, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड किससे 2 से। x² 2 प्लस कितना x/2 प्लस कितना 2 = कितना 0। कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो x² है इसको x का स्क्वायर लिखे, प्लस है प्लस थी हर होल स्क्वायर में 2 अपने मन से मानते हैं, माने एक रूप में x काम किया, बी रूप में क्या रखें 1/4। सोचे कैसे इसको पढ़ाएगा ना, ऊपर वाले टर्म को ऊपर लिखोगे, नीचे वाले टर्म को नीचे काटोगे, x कट गया 1/4 1/2/2 1/4 हो गया। अरे 1/2 में भाग देना है 2 से, 1/2 गुना उल्टेंगे 2 प्लस जिसको रखे उसको एक बार क्या करते हैं स्क्वायर, उसको एक बार क्या करते हैं माइनस प्लस 2 उतार देते हैं लिखावे से। ये तीनों मिल क्या बन गया, ये तीनों मिल के बन गया a + b का होल स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर 1/16 होगा, 1/16 होगा मतलब उस तरफ गया तो प्लस 1 क्या होगा 16 माइनस 2 सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक पहुँचने के बाद ध्यान देना बात नहीं, यहाँ तक सब पहुंच गए होंगे आराम से, यहाँ भी पहुंच गए होंगे। इसको सॉल्व करके एलसीएम में निकाल करके तैयार कर लिया है ना। एलसीएम निकाल कितना आया, एलसीएम निकाल के आया x + 1/4 का होल स्क्वायर = -31 बाई कितना। जब यहाँ पहुंचे अब यहाँ के बाद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, हटेगा स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर निगेटिव वाले टर्म को कहते हैं इमेजिनरी, रियल नहीं कहते, पढ़ाया था ना। रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके रूट के अंदर पॉजिटिव हो, बट रूट के अंदर ही निगेटिव आ गया। दैट मीन्स x का जो मान आएगा वो क्या आएगा प्लस माइनस, रूट के अंदर क्या -1 ना, 16 का रूट 4 हो गया ना 1/4। इसका मतलब x का मान रूट के अंदर निगेटिव आ गया ना। दैट मीन्स ये इमेजिनरी है, इट इज नॉट रियल। ये कौन नंबर है, that is why we can say there is no any value of x which is real which will satisfy this equation। समझ गए ना। इतना करने के बाद तो क्लियरली द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट इमेजिनरी। मींस x का जो मान आया वो इमेजिनरी आया, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी होता है। इसके अंत तो क्लास 11 में जाओगे, √-31 को तुम लिख सकते हो √31i, i को आयोटा, आयोटा में इमेजिनरी सिंबल। 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में आई के रूप में दिखाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने सिखाया, किस तरीके से बाय फैक्टराइजेशन,
सेकेंड तरीका क्या है हम लोग का, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सभी साथ रहोगे, बात नहीं, देखो देखिए ध्यान से, हम लोग जो प्रूफ करने जा रहे हैं अभी वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हाउ कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य, समझ रहिए, हमारे पास मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले समझोगे, नोट बाद में भी कर लोगे, चलेगा। ABC बिलोंग्स टू R एंड A इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है इस फॉर्म में होना चाहिए, ABC तीनों क्या होगा, रियल नंबर, A इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर A 0 हो जाएगा ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन ध्यान देना, बात नहीं। चलो शांत रहोगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है, मतलब x का मान निकालना है बिना फैक्टराइज किए हुए, बिना कंप्यूटिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए, सिर्फ एक फॉर्मूला का। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आपके पास दिया गया है, हम जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे x का, वो फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या 2। ये फॉर्मूला कहां से आया, इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास अभी इक्वेशन दिया हुआ था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। हम करेंगे बिना फैक्टराइज किए हुए, बिना CSM का अप्लाई किए हुए x का मान निकालना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लो आपको बोलो A ग्रुप में काम कौन कर रहा है, A ग्रुप 1 काम कर रहा नहीं कर रहा, B ग्रुप में काम कौन कर रहा है, C ग्रुप में काम कौन कर रहा है, कर रहा है ना। x का फॉर्मूला क्या हो, माइनस बी मतलब माइनस माइनस, माइनस बी मीन्स माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है ना, माइनस 5 का स्क्वायर 25, सही है, माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान 6 बाय कितना 2a मीन्स 2 इंटू, सही है। ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ करेंगे अभी हम। इसको प्रूफ कैसे करेंगे सिखाएंगे, पहले यूज सिखाते हैं। माइनस प्लस 5 पहले से, ये प्लस माइनस है, 25 6 चक 24, 25 में 24 गया 1 बाय कितना, सही है। प्लस माइनस है तो एक बार क्या लेंगे बोलो, एक बार 5 प्लस 1 बाय 2 हुआ, और एक बार क्या हो गया 5 माइनस